दोस्ती दोस्ती के नाम पर खूनी खेल बोकारो में युवक की अपहरण के बाद बर्बर हत्या, दोस्त ही निकला कातिल। 25 लाख की फिरौती के लिए बनाया था वीडियो, शव जमीन में दबाया गया। बोकारो में दोस्ती को शर्मसार करने वाली एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। यहाँ एक युवक की उसके ही दोस्त ने फिरौती के लिए अपहरण कर बेरहमी से हत्या कर दी। पूरे शहर में इस घटना को लेकर सनसनी फैल गई है। बोकारो एसपी हरविंदर सिंह द्वारा गठित एसआईटी टीम ने इस मामले का पर्दाफाश करते हुए आरोपी अमन कुमार वत्स को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने उसकी निशानदेही पर गैमन कॉलोनी स्थित एक मकान के अंदर जमीन में दफन किए गए युवक का शव बरामद कर लिया है। मृतक की पहचान देवाशीष कुमार के रूप में हुई है, जो आरोपी अमन का स्कूली मित्र था। मौके से पुलिस ने मृतक का मोबाइल, कपड़े, चप्पल, शराब की बोतल और हत्या में प्रयुक्त लोहे का सब्बल भी बरामद किया है। एसपी हरविंदर सिंह ने प्रेस वार्ता में जानकारी दी कि मृतक की मां ने कल सुबह बोकारो स्टील सिटी थाना में बेटे के अपहरण की शिकायत दर्ज कराई थी। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए छानबीन शुरू की और आरोपी को 24 घंटे के भीतर गिरफ्तार कर लिया। नशे की हालत में गला दबाकर की गई हत्या। पूछताछ में आरोपी अमन ने बताया कि वह साइबर फ्रॉड से जुड़ा हुआ था और हाल ही में उसके अकाउंट को साइबर पुलिस ने फ्रीज कर दिया था। पैसा निकालने के लिए उसने फिरौती की योजना बनाई। उसने देवाशीष को अपने घर बुलाया, शराब पिलाई और जब वह नशे की हालत में हो गया तो गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। इसके बाद शव को गैमन कॉलोनी स्थित घर में जमीन के अंदर गाड़ दिया। इतना ही नहीं, अमन ने देवाशीष का वीडियो बनाकर परिजनों से 25 लाख रुपए फिरौती की मांग भी की, लेकिन वह इसमें कामयाब नहीं हो सका। एसपी बोले, युवा गलत राह पर ना जाएं। एसपी हरविंदर सिंह ने इस घटना को बेहद दुखद बताते हुए कहा कि यह घटना युवाओं के लिए चेतावनी है। टीम जो है कल इस कांड के जो मुख्य अभियुक्त हैं अमन कुमार वत्स, उनको कल उन तक पहुंची और उन्होंने उनके कन्फेशन में उन्होंने बताया कि जो लापता व्यक्ति थे देवाशीष, उन्होंने उसकी मर्डर कर दिया है और वहीं पर जो है गेमन कॉलोनी में एक क्वार्टर में जहां वो रहता था वहीं पर उसको दफना दिया है। तो उनकी निशानदेही पर जो मृतक हैं, जो लापता व्यक्ति थे देवाशीष, उनकी बॉडी को रिकवर किया गया है। मजिस्ट्रेट की प्रेजेंस में उसको एक्सह्यूम किया गया है और साथ ही वहाँ पर कुछ चीज़ें बरामद की गई हैं। जो खोदने के लिए जो सब्बल का प्रयोग किया गया था उसको उनकी निशानदेही पे बरामद किया गया। जो शराब की बोतल जिससे उन्होंने मृतक को शराब पिला के नशे में वो कर दिया ताकि वो उसको ईज़िली हैंडल कर पाए, वो बॉटल बरामद हुई है। जो मृतक है उसका मोबाइल फ़ोन का जो सिम था जिससे लास्ट टाइम घर से बात हुई थी, वो सिम भी इन्हीं से बरामद हुआ है। इनकी निशानदेही पर एक मोबाइल फ़ोन, 3 मोबाइल फ़ोन बरामद हुए। मृतक का मोबाइल फ़ोन, जो ये अभियुक्त है उसका मोबाइल फ़ोन और एक मोबाइल फ़ोन एक्स्ट्रा बरामद हुआ है। कल सुबह आवेदन हुआ और कल रात तक आप जानते हैं कि इसका उद्भेदन होकर जो है ऑलमोस्ट सारी चीज़ें हो गई थी। पीओ पर सभी लोग थे, हम भी वहाँ गए थे देखने के लिए कि क्या से हो रहा है। मजिस्ट्रेट की प्रतिनियुक्ति भी की गई थी ताकि सब चीज़ें उनके सुपरविज़न में, उनकी प्रेजेंस में हो। एक्चुअली कुछ जो पता चला है हल्का फुल्का, वो कि कुछ इनको किसी साइबर उससे ये जुड़े थे ऑनलाइन कहीं पे और वहाँ से कुछ पैसा इनके अकाउंट में आया जो कि फ्रीज़ कर दिया गया साइबर पुलिस द्वारा। तो वो अकाउंट को अनफ्रीज़ कराने के लिए, वो पैसे को रिलीज़ करवाने के लिए ये चाह रहे थे कि कहीं से पैसे की व्यवस्था हो जाए और उसमें जो है उसी लालच में इन्होंने ये क्राइम किया। और जब लगा कि नहीं ज़्यादा कुछ हो पा रहा है और हम पकड़े जाएंगे या कुछ, उसी डर से जो है इन्होंने उसको मार के वहीं दफना दिया। ये चीज़ तो अभी हम आपको एकदम श्योरली नहीं कह पाएंगे कि कब उसकी हत्या हुई थी, बट हाँ उसने ये ज़रूर बताया कि हाँ वीडियो भेज दिया था और चीज़ें मतलब बात चल रही थी उस टाइम पर उन्होंने हत्या कर दी। पहले करी या बाद में करी, वो जो है डिटेल्स अभी और फर्दर इन्वेस्टिगेशन में। किस चीज़ से मारा था इसको गला घोट के, जैसा बता रहा है, गला घोट के ही मारा। वो इतना नशे में था कि वो अपनी सेल्फ डिफेंस के लायक नहीं था, तो उसको बांधा हुआ था, जो वीडियो में भी आप लोगों ने देखा होगा, बांधा हुआ था। तो उसी से उसको गला वाला घोट के और इजीली उसको हैंडल कर पाया, तो नशे में इतना था। जो भी हम सोच रहे हैं कि वो जो हमारी प्लानिंग चल रही है कि हमारा देश ऐसे बढ़े, ऐसे विकसित हो, तो इस तरह अगर हमारा जो फ्यूचर, जो भविष्य है हमारा यूथ, अगर वही इस तरह से दिग्भ्रमित होकर इस तरह के काम करेगा तो जाहिर सी बात है उसमें कहीं ना कहीं तो दिक्कत आएगी हमें। फिर इजी मनी सा सामने आ गया। वही अल्टीमेटली तो वही आप देखिएगा, क्राइम के पीछे वही सब मोटिव्स होते हैं जो हमेशा से रहे हैं, हज़ारों सालों से। उसी में अभी आप जान रहे हैं ये इजी मनी का कॉन्सेप्ट, उसके लिए अलग अलग तरह से क्राइम कर रहे हैं।